नमस्कार दोस्तों, मैं शशि प्रकाश सिंह। मैं आपको वास्तुशास्त्र में 16 दिशाएं बताऊंगा। 16 पिछले वीडियो में 16 दिशाओं को इंग्लिश में बताया। आज मैं कोशिश करूँगा हिंदी में बताने की। तो कहीं अगर मिस्टेक मेरे से रहेगी तो क्षमा करना, क्योंकि मेरे को इतना वो नहीं हो पाएगा, लेकिन तभी मैं कोशिश करूंगा। जैसे नॉर्थ होता है, नॉर्थ को हम बोलते हैं उत्तर। उसके बगल होता है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर, उत्तर पूर्व। फिर उसके बगल होता है नॉर्थ ईस्ट, फिर उत्तर पूर्व। फिर उसके बाद होता है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो क्या होगा? ईस्ट को हो गया पूर्व, उत्तर पूर्व। फिर आएगा ईस्ट, पूर्व। फिर उसके बगल में आता है उसके बगल में आता है ईस्ट, साउथ, ईस्ट, मतलब पूर्व, दक्षिण, पूर्व। फिर उसके बाद आएगा साउथ ईस्ट, जैसे दक्षिण पूर्व। फिर आएगा साउथ, साउथ ईस्ट, दक्षिण, दक्षिण पूर्व। फिर आएगा साउथ, दक्षिण। फिर उसके बगल में आएगा साउथ, साउथ वेस्ट, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। फिर उसके बगल में आएगा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। फिर उसके बगल में आएगा वेस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। फिर इसके बाद आएगा वेस्ट, वेस्ट हो गया हमारा पश्चिम। फिर पश्चिम के बगल में आता है वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम, उत्तर, पश्चिम, वेस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, पश्चिम, उत्तर, पश्चिम। फिर इसके बाद आएगा नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर, पश्चिम। फिर आ गया नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर, उत्तर, पश्चिम। फिर आ गया नॉर्थ हमारा उत्तर। तो ये आपको 16 दिशाएं हो गई। जिसे इंग्लिश में बताया था नॉर्थ। उसके बगल में नॉर्थ बिल्कुल सेंटर में होता है, बिल्कुल सामने नॉर्थ। उसके बगल नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, फिर वो नॉर्थ ईस्ट होता है। फिर ईस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट होता है। फिर सामने होता है ईस्ट होता है। उसके बगल में होता है ईस्ट साउथ, ईस्ट साउथ ईस्ट होता है। फिर बगल में होता है साउथ ईस्ट होता है। फिर उसके बगल में साउथ, साउथ ईस्ट होता है। फिर साउथ होता है। फिर उसके बगल में साउथ, साउथ वेस्ट होता है। फिर साउथ, फिर उसके बगल में साउथ वेस्ट होता है। फिर उसके कोने में वेस्ट, साउथ वेस्ट होता है। इस बिल्कुल सेंटर में वेस्ट होता है। फिर उसके बगल में होता है वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट होता है। फिर इसके इधर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। फिर कोने पे होता है नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट होता है। फिर सेंटर में फिर आपका नॉर्थ होता है। टोटल 16 दिशाएं होती है। 16 दिशाओं का जिसमें सबसे मतलब वो बताया है, जिसमें जहाँ पे किचन नहीं होने चाहिए उसमें से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ के बगल में, बगल नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट उसके साथ में पता नॉर्थ है, वहाँ पे कभी आपके किचन और कभी टॉयलेट नहीं आना चाहिए। अगर किचन टॉयलेट आ गई, आप कंपास से अपना दिशाएं निकालिए। नॉर्थ हरदम आपका जो जो कंपास की सुई जाएगी रेड हो जाएगी, नॉर्थ की तरफ होगी। आप कंपास के निकालिए, चारों दिशाएं देखिए, फिर अपना किचन देखिए। किचन टॉयलेट जहाँ अगर उस जगह किचन टॉयलेट है उसका, इस जगह किचन नॉर्थ ईस्ट की किचन टॉयलेट कोई भी रेमेडी काम नहीं देती। अगर कोई बोलता भी होगा कि हाँ भैया रेमेडी तो बेवकूफ़ बना रहा है, फिर कोई रेमेडी उस जगह से वहाँ किचन टॉयलेट हटाना ही मेन मेन है। और जगह की कहीं किचन टॉयलेट बनेगी उसकी रेमेडी होती है, मैं उसको बताऊंगा रेमेडी क्या करना है। अगर और दिशाएं में, अगर आपके वेस्ट में आ गई किचन, ईस्ट में आ गई, साउथ में आ गई, साउथ साउथ वेस्ट में आ गई, कहीं भी आ गई, ठीक है, बस एक दिशा छोड़ के, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के कहीं भी आपके टॉयलेट और किचन आ गई, उसकी मैं रेमेडी बताऊंगा। अब 101% काम करेगी, मैं लिख के गारंटी दे रहा हूँ। सिर्फ इस जगह के किचन और टॉयलेट की कोई गारंटी नहीं है। कोई अगर बता भी रहा है तो आपको महामूर्ख बता रहा है, आपको मतलब उसमें ढकेल रहा है। कैंसर होना 100%, पैरालिसिस होना 100%, बड़ी बीमारी होना 100%। इसलिए कभी नॉर्थ ईस्ट में कभी भूल के भी किचन और टॉयलेट मत बनाइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाता रहूँगा, डालता रहूँगा। इसके साथ मेरी वीडियो चल रही है नोमरोलॉजी की, आप अच्छे से देखिए, लाइक करिए और आगे शेयर करिए, जिससे मैं और इससे प्रेरित होकर और से ज़्यादा मैं वीडियो डाल सकूँ। जो मेरे पास नॉलेज है मैं आपको नॉलेज दूंगा, आप उसको देखिए, बहुत आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। आप इतना ही। नमस्कार।